ना हम बात करेंगे कि आखिर जैसे मैंने बताया आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि कार्बन क्या करता है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि कार्बन कभी भी किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही गेन करता है, बल्कि क्या करता है, शेयर करता है। तो अब जो मैं बता रहा हूँ कार्बन आखिर इतना ढीठ कैसे है, तो सुनो, जो क्वेश्चन वही है हमारे पास कि व्हाई कार्बन डज नॉट मेक आयोनिक बॉन्ड। कार्बन जो है आखिर ये आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, कार्बन क्यों सिर्फ सहसंयोजी आबंध या फिर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन क्यों नहीं लूज करता है इलेक्ट्रॉन, कार्बन क्यों नहीं गेन करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका पेपर के लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए आपके। तो देखो इसके बारे में दो चीजें, अगर आपके पास क्वेश्चन आया ऐसा कि भाई आखिर क्यों कार्बन जो है ना ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही ये गेन करता है, बस ये शेयर क्यों करता है, ये क्यों केवल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसके पीछे आप दो चीज सीखना। पहली बात देखो, सुनो, हम सब जानते हैं एक चीज कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 थे ना, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 4, तभी तो इसके पास 4 की कमी थी, क्योंकि होने क्या चाहिए, 2 और 8 होने चाहिए थे। तो देखो हम सब जानते हैं कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमें एक बात पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। यानी इसके पास कितने प्रोटॉन है, 6, इसके पास प्रोटॉन भी है। और हमें एक बात पता है क्या कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फिक्स ऑर्बिट पे बाहर घूम रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स ऑर्बिट पे बाहर घूमते हैं, वो क्यों घूम पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन का होता है प्लस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज उस माइनस चार्ज वाले को होल्ड करके रखते हैं उसके चारों ओर मूव करने के लिए, ठीक है। यानी कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट पे मूव करते हैं, तो जस्ट बिकॉज इसलिए मूव कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि 6 प्रोटॉन उनको अटैच करके रखता है, 6 प्रोटॉन इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है। कंसेंट्रिक फोर्स लगता है, समकेंद्रित बल लगता है, और यही कारण, ये सेम वैसे ही जिस प्रकार से सन के आसपास सन के आसपास जितने भी ग्रह होते हैं, जितने प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, वो सब एक कंसेंट्रिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये प्लस वाले प्रोटॉन ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को, हम जानते हैं प्लस और माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो ये जितने भी प्रोटॉन होते हैं 6 प्रोटॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखते हैं। बट अगर मान के चलो, मैंने बताया इनके पास कितनी कमी है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर क्या हो, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, अगर मान के चलो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेंगे, तो अब इनके पास प्रोटॉन तो कितने रह जाएंगे, 6, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इन 6 प्रोटॉन के लिए इस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। सिंपल सा आंसर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्यों जो कार्बन है वो गेन नहीं करता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन अगर गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन, तो गेन करने से इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो गेन करने से इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10। और अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस 6 प्रोटॉन को, 6 पॉजिटिव चार्ज को, इस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आया चीज। तो आप सब जानते हैं कि भाई इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। तो ये 6 प्रोटॉन ही हैं जो इन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखते हैं ताकि वो एक फिक्स ऑर्बिट पे मूव कर सके। बट अगर मान लो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेंगे, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इनके पास 10, और इन 10 इलेक्ट्रॉन के लिए को होल्ड करना इन 6 प्रोटॉन के लिए काफी टफ हो जाएगा, तो इसलिए गेन नहीं करते। तो गेन ना करने का सिंपल सा आंसर है बिकॉज इट इज हार्ड टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन बाय दी 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन की सहायता से आप 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना काफी टफ हो जाएगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरा होता है, तो गेन किसलिए नहीं करते, गेन समझ में आ गया, तो गेन नहीं करते। अब अगर बात करें तो लूज क्यों नहीं करते, आखिर त्यागते क्यों नहीं है, क्यों नहीं ये सोचते हैं कि भाई स्टेबल करने के लिए 2 और 4 है मेरे पास, होने चाहिए 2 और 8, तो मैं क्यों ना अपना 4 लूज कर दूं, तो लूज कर देंगे तो स्टेबल हो जाएंगे ना। तो ये लूज क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते ये लूज, तो देखो वही चीज यहाँ पर, वही चीज है, क्योंकि देखो समझना, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 कितने प्रोटॉन है यहाँ पर, 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। अब ये ठीक वैसे ही समझना, जैसे एक भारी सा चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक है, और एक छोटी सी आलपिन है, वो उसमें चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी, चिपक जाएगी ना। अब उससे अगर आपको उस आलपिन को चुंबक से निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में चुंबक को अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। चुंबक एनर्जी लूज करेगा तभी तो वो आलपिन से निकल पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से है। अब देखो ये 6 प्रोटॉन इस 6 इलेक्ट्रॉन को काफी स्ट्रांगली होल्ड करके रख रखे हैं, ठीक है। अब अगर इसमें से 4 लूज करना है इलेक्ट्रॉन को, तो 6 प्रोटॉन को इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। समझ रहे हो चीज।
अगर क्योंकि 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस 6 प्रोटॉन को, 6 प्लस चार्ज को, इस चार्ज नेगेटिव चार्ज को, इस 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में क्या करना पड़ेगा, काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। और अगर कार्बन ने एनर्जी लूज कर दी, तो अभी हमने पढ़ा था सबसे पहले टॉपिक में ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन में, कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कार्बन कई सारे, कार्बन एक तरह से देखा जाए तो सोर्स ऑफ फ्यूल है, ईंधन का स्रोत है कई सारे फ्यूल में, चाहे वुड हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे कोयला हो, चारकोल, इन सब में मीथेन हो, इन सब में क्या है, कार्बन है, क्योंकि कार्बन एक एनर्जी का सोर्स है। और अगर कार्बन अपनी एनर्जी लूज कर देगा तो इसका कोई वजूद रह जाएगा, नहीं रह पाएगा। तो इसलिए क्या करता है, ये गेन नहीं करता और ना ही ये लूज करता है। तो गेन क्यों नहीं करता, तो गेन तो इसलिए नहीं करता क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन के 6 प्रोटॉन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं से गेन कर लेगा तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यानी 6 प्रोटॉन पर 10 इलेक्ट्रॉन, और इन 6 प्रोटॉन के द्वारा इस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात तो ये कि लूज क्यों नहीं करते, क्योंकि 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 प्लस चार्ज इस 6 माइनस चार्ज को होल्ड करके रखता है। बट अगर इस 6 प्रोटॉन के लिए से, यानी अगर इस 6 इलेक्ट्रॉन में से अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करना चाहोगे तो आपको ज्यादा मात्रा में, यानी कार्बन को ज्यादा मात्रा में एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, जिसके कारण ये ना ही लूज करता है ना ही गेन करता है। अगर मैं इसका आप आंसर अगर देखना चाहो तो आप आंसर इसका यहाँ से समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर बताया गया, समझो तो इट डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। और क्यों नहीं करता, ये वही है ना कि डज नॉट लूज चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये ना ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता बिकॉज इट नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसे में से ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए होगी लूज करने के लिए। और इतनी अगर एनर्जी लूज करेगा तो कार्बन का तो कोई वजूद नहीं जाएगा, क्योंकि कार्बन तो एक सोर्स ऑफ फ्यूल है, ईंधन का स्रोत है। और दूसरा ये गेन क्यों नहीं करता, तो इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता। क्यों नहीं करता, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू, ये डिफिकल्ट हो जाएगा किसके लिए, 6 प्रोटॉन के लिए, 6 प्लस चार्ज के लिए, ताकि वो होल्ड कर सके कितने इलेक्ट्रॉन को, 10 इलेक्ट्रॉन को। समझ आ गया। तो गेन क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखते हैं। पर अगर कहीं से गेन कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और लूज क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई अगर लूज करेंगे तो लूज करने में बहुत काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी लूज होगी, जिससे कि कार्बन का फिर कोई वजूद नहीं रह पाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ना, देखिए इस चैप्टर काफी चैप्टर लेंथी है, तो इस चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा, देन हमने पढ़ा आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, और देन हमने पढ़ लिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था हमारे पास कि आखिर कार्बन जो है वो गेन क्यों नहीं करते और लूज क्यों नहीं करते। ओके, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।